अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। अच्छा, पुराने लोग कहा करते थे, सियाने लोग कहा करते थे कि जब कभी आप किसी के साथ नेकी करने का सोचें, तो आप उस बारे ज़रूर सोचें जिसके साथ आप नेकी कर रहे हैं। उसके रिकॉर्ड का चेक करें, उसका किरदार देखें, उसका मिज़ाज देखें, उसकी आदत देखें और यहाँ तक आप ज़रूर परखें कि नेकी कहीं आपको उल्टी ना पड़ जाए, आप ही के गले में मुसीबत का फंदा ना बन जाए। तो नेकी का दरिया में डाल वाला मुहावरा अपनी जगह पे वो पता नहीं किस तनाज़ुर में, किस कॉन्सेप्ट या किस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया होगा। वो बुनियादी तौर पे तो ये था कि आप जब किसी के साथ नेकी कर देते हैं तो फिर सारी चीज़ें हैं जो खुदा पे छोड़ दें, अल्लाह ताला पे छोड़ दें, उसको कहीं डिस्कस ना करें। जिसके साथ आप एहसान करते हैं, नेकी करते हैं, मदद करते हैं, तावन करते हैं, तो उसकी तशहीर ना करें। शायद इसका ये मामला हो। लेकिन मैं जिस चीज़ के बारे में बात करने जा रहा हूँ वो ये है कि नेकी करते हुए भी नेकी जिससे की जा रही है, उसके कंडक्ट, उसके करैक्टर और उसकी आदत और मिज़ाज को ज़रूर जानें। अ, पुराने ज़माने की बात है, ये एक दास्तान ही होगी, बेशक लोगों को सबक सिखाने के लिए, एक वो लेसन समझाने के लिए कि जंगल में एक बकरी 2 शेरों के दरमियान में आराम से सो रही थी। ऊपर से उड़ते हुए उकाब ने देखा कि ये अजीब माजरा है कि एक बकरी वो भी शेरों के दरमियान में सो रही है। शेर तो जंगल का बादशाह होता है और बकरी जैसे जानवर को और दीगर इस तरह के जानवरों को वो तो फौरी तौर पे हड़प कर जाता है। तो ये क्या माजरा है? वो जब शेर दाएँ-बाएँ हुए तो बकरी अकेली घूम फिर रही थी, तो वो जाके बकरी के करीब पहुँचा और उसने पूछा कि ज़रा मुझे ये तो बताइए, ये क्या माजरा है? ये क्या कहानी है कि आप बड़े मज़े से सो रही थी जबकि आपके लेफ्ट एंड राइट पे 2 शेर बैठे हुए थे। तो बकरी ने कुछ यूँ कहा कि देखें, ये जो 2 शेर हैं उन्होंने बुनियादी तौर पे ये 2 छोटे से बच्चे हुआ करते थे, जब इनकी माँ मर गई थी। तो मैं इस जंगल में चरा करती थी, तो मैंने इनको देख लिया, इनको दूध की तलब थी तो मैंने इन दोनों को दूध पिलाना शुरू कर दिया। तो ये दूध पिला के मैंने इनको बड़ा कर दिया, तो ये अब मेरे बच्चों की तरह मेरे साथ अटैच हो के मेरा प्यार भी करते हैं मुझसे और मेरी प्रोटेक्शन भी करते हैं, मेरी हिफाज़त भी करते हैं। तो इस वजह से चूँकि ये जो मैंने इनके साथ नेकी की है, ये उसके बदले मुझे माँ का दर्जा देते हैं और माँ की तरह ही मेरी हिफाज़त करते हैं और जंगल में कोई भी दरिंदा, कोई चिरैंद, कोई और शिकारी भी आके मुझे नुकसान नहीं पहुँचा सकता। इससे वो उकाब बड़ा मुतासिर हुआ। उसने कहा, भई अगर नेकी करने का ये सिला जिससे नेकी की गई है वो देता है और अल्लाह ताला की ज़ात देती है, तो मैं भी ज़रूर ज़िंदगी में कोई न कोई इस तरह का काम करूँगा कि मुझे भी इस तरह का सिला मिले। वो दरिया के ऊपर से गुज़र रहा था तो उसने देखा कि एक चूहा डूब रहा है पानी के अंदर ना। उसके ज़हन में फ़ौरन वही बकरी वाला मामला जो है ना वो उभरा कि उसने भी नेकी की थी तो चले मैं भी नेकी करता हूँ। इस चूहे के साथ इसकी जान बचाता हूँ। उसने फ़ौरी डाइव किया और चूहे को डूबते हुए पानी से उठाया और अपने परों के ऊपर रख लिया। अब ये जो दरिया था इसका पार्ट काफ़ी लंबा था। तो एक किनारे पे जाने के लिए उकाब ने उड़ना शुरू कर दिया तो जो चूहा था वो उसने अपने परों के ऊपर रख लिया। तो चूहे ने जब तक किनारा आता काफ़ी हद तक उसके पर काट पीछे से कतरना शुरू कर दिए थे, काटना शुरू कर दिए थे, खाना शुरू कर दिए थे। तो बड़ी मुश्किल से दरिया के किनारे के पार जाके वो उकाब नीचे गिरा और चूहा तो गायब हो गया, लेकिन वो बेचारा अभी उड़ने के काबिल ना रहा। अभी वो कुछ अरसा इधर झाड़ियों में कहीं छुप-छुपा के अपनी ज़िंदगी बसर करता रहा कि किसी शिकारी से, किसी जानवर से वो अपने को बचा के रखे कि वो उसको खा ना जाए क्योंकि वो उसको उड़ने के काबिल नहीं रहा था। हफ़्ते 2 के बाद जब उसके पर निकल आए तो उसने दोबारा उड़ना शुरू कर दिया। तो सबसे पहला उसने औकाब ने ये काम किया कि वो सीधा उड़कर उस बकरी के पास गया।
اور اس سے جا کے اس نے کہا کہ آپ کے کہنے کے اوپر میں نے ایک ڈوبتے ہوئے چوہے کی جو ہے وہ میں نے مدد کی ہے، اور مدد کا مجھے صلہ یہ ملا کہ جب میں نے اس کو اپنے پروں پہ رکھ کے دریا سے پار لے جا رہا تھا تو اس نے میرے پر کاٹ دیے، اور میں ہفتہ پورا جو ہے نا وہ گراؤنڈ رہا اور میں اڑ نہ سکا، اور اب تھوڑے سے پر نکلے تو میں آیا ہوں۔ تو عجیب ہے، آپ نے تو مجھے کہا تھا کہ کسی کے ساتھ نیکی کریے تو اس کا صلہ ملتا ہے، اور جو ہے نا وہ بھی آپ کے ساتھ وفاداری نبھاتا ہے، جیسے کہ شیر کے بچے جو ہیں نا جن کو آپ نے دودھ پلایا ہے وہ آپ کے ساتھ کر رہے ہیں۔ تو اس پہ بکری مسکرائی، اس نے کہا کہ آپ نے نیکی کی ہے چوہے کے ساتھ، تو اس لیے آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے، تو اس لیے ضروری تھا کہ نیکی کرنے سے پہلے آپ یہ دیکھ لیتے کہ شیر کے بچے کے ساتھ نیکی کرنا اور چوہے کے بچے کے ساتھ نیکی کرنے میں بڑا فرق ہے۔ تو اس لیے جب بھی کبھی کسی کے ساتھ بھلا کریں، کسی کے ساتھ نیکی کریں، اس کی اپنی خصلت کو ضرور مد نظر رکھیں۔ تو یہ تھا آج کا پیغام، اور امید آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور لائک کیجئے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔